हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो टाइटल तो आपने इस वीडियो को पढ़ ही लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमको एडवांस अकाउंट्स में कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर अमेलगामेशन का अटेम्प्ट करना है, या फिर हमको कौन सा कब करना है। अगर हमको दोनों करने हैं तो पहले कौन सा करना है, ठीक है जी। तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जनरली जो कि स्टूडेंट्स का जो मेरे को डाउट आता है वो कहते हैं कि सर अमेलगामेशन मानना कि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बट ऐसा टॉपिक है कि वो हो सकता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा लंबा है बट थोड़ा वो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं उसमें। बट कंसोलिडेशन में जो उनको कंसेप्ट्स हैं उनको लगता है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट कंसेप्ट हैं, जैसे कि डिविडेंड पोस्ट में से देना है कि प्री में से देना है। जब बोनस इशू कर दिया तो भैया जिस दिन बोनस इशू किया है उस दिन जब आप गुडविल निकालते हैं या फिर शेयर कैपिटल का शेयर निकालते हैं तो उसको इंक्रीज्ड कैपिटल लेनी है या फिर कम वाली कैपिटल लेनी है। इंट्रा ग्रुप में एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के एडजस्टमेंट्स, ये सारी उनको बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। तो वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कंसोलिडेशन हम चॉइस में छोड़ देंगे और अमेलगामेशन कर लेंगे। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको पेपर में अमेलगामेशन का नहीं करना और कंसोलिडेशन करना है तो उससे आपके 5 से 6 मिनट बच जाएंगे, तो क्या आप मानोगे मेरी बात? आप कहोगे सर ऐसे कैसे, हमको तो अमेलगामेशन आता है, हम परफेक्ट कर लेंगे, बट कंसोलिडेशन पर तो हाथ ही सेट नहीं बैठ रहा। मैं आपको कुछ एग्जांपल से दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की निकाली है जो आपकी न्यू स्कीम के हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले आप उनको देख लेते हैं, फिर आप लास्ट में डिस्कस करेंगे कि भैया होता क्या है। तो ये वाला जो पेपर है ये है आपका जैन 26 का पेपर। कब का पेपर है जी? ये जैन 26 का ये पेपर है आपका। 6 जैन को हुआ था, 2026 को ये पेपर हुआ था, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमेशा अमेलगामेशन का पूछा जाता है अभी तक, ठीक है। उसने बी लिमिटेड ने एब्जॉर्ब कर लिया था बिजनेस। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 9 एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। फिर आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है और फिर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट प्लस नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं। अब आपको सोचो, परचेज कंसिडरेशन, गुडविल, नेट एसेट्स, फिर जनरल एंट्रीज, फिर बैलेंस शीट। और कितने नंबर में आया हुआ है ये क्वेश्चन? 14 मार्क्स में। इतना कुछ उसने किसमें पूछा है? 14 मार्क्स में। ये तो था अमेलगामेशन वर्सेस कंसोलिडेशन के क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी 14 नंबर का है। गिनती की देखो, पहली कोई एडजस्टमेंट है, उसने कहा 75% लिया था, इस डेट को लिया था, ये जनरल रिजर्व का बैलेंस था, ये पीएनएल का बैलेंस था, ये तो मैं एडजस्टमेंट गिनता ही नहीं हूं। फिर एडजस्टमेंट किसकी थी? डिविडेंड की एडजस्टमेंट थी जो कि उसने पीएनएल में डाल रखा था। भैया पीएनएल में डाल रखा है प्री एक्विजिशन का, तो ऑब्वियस सी बात है भैया निकाल लेंगे उसमें से, ठीक है। फिर उसने एक इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट दे रखी थी और लास्ट में उसने क्या कहा था कि उसने कुछ डिवेंचर्स वगैरह होल्ड कर रखे हैं। 4 एडजस्टमेंट्स है, उसमें से एक तो एडजस्टमेंट है भी नहीं। कितनी है? 3 एडजस्टमेंट। और आपको बनाना क्या है इसमें? सिर्फ कहता सिर्फ बैलेंस शीट बना दो। 14 नंबर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स में गिनती की 3 एडजस्टमेंट है और ऊपर 9 एडजस्टमेंट्स हैं। और बनाना क्या है? पहले तो परचेज कंसिडरेशन, गुडविल, ये सब देखो। गुडविल वगैरह तो उधर भी निकलेगी, मैं मान गया, बट भैया जर्नल एंट्रियां, बैलेंस शीट 14 नंबर में वर्सेस सिर्फ 3 एडजस्टमेंट 14 नंबर में। तो कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए भैया? कंसोलिडेशन करना चाहिए या अमेलगामेशन करना चाहिए? मैं यहाँ पर आपको एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि भैया ये देखो ऐसा हो रहा है। ये तो था जनवरी 26। अब मैं आ जाता हूं उसका पिछला अटेम्प्ट सितंबर 25 में, ठीक है जी। सितंबर 25 का अगर मैं अटेम्प्ट खोलूं, ये है सितंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 बैलेंस शीट्स आपको दे रखी हैं। एडजस्टमेंट देखो कितनी है? 8 एडजस्टमेंट्स। कहता पहले तो परचेज कंसिडरेशन निकालो और फिर बैलेंस शीट बनाओ। 8 एडजस्टमेंट, परचेज कंसिडरेशन चलो निकालनी है, बैलेंस शीट मुझसे बनेगी नहीं। चलो यहाँ पे बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट कितनी है? 8। 14 नंबर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है कंसोलिडेशन का।
इसमें कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? पहली तो कोई एडजस्टमेंट होती नहीं है, उसने सिर्फ शेयर कैपिटल ही दी है। और सेकंड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेकंड भी उसने क्या दिया है कि 80% एक्वायर किया था, 1 अप्रैल को इतना इतना रिजर्व का बैलेंस है। इसमें सिर्फ पॉइंट क्या है, एक बोनस इशू किया हुआ है और एक इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट है, बस 2 एडजस्टमेंट्स, 14 नंबर। बताओ किसमें आपका टाइम बचेगा अगर आपको कंसेप्ट आता है तो? देखो कंसेप्ट तो अभी हमको करना ही है, अब बात ये है कि भैया टाइम पेपर में कहां पे बचेगा, अमेलगामेशन करने में बचेगा या कंसोलिडेशन करने में बचेगा। देखो ये हो गया, फिर पीछे चलते हैं, ये तो था सितंबर 25, अब सितंबर जनवरी 25 पे चल लेते हैं। जनवरी 25 का क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ठीक है जी, अमेलगामेशन का क्वेश्चन है। इसमें अमेलगामेशन में क्या है, इसमें अमेलगामेशन आपको कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें अमेलगामेशन में सिर्फ आपको एसेट लायबिलिटी एक्विजिशन के बारे में दिया और कुछ नहीं दिया हुआ। उसने कहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ और फिर बैलेंस शीट बनाओ। यहाँ पे आपको अकाउंट बहुत सारे पूछ लिए और बैलेंस शीट तो पूछनी ही पूछनी है 14 नंबरों में, ठीक है। फिर आगे उसने 14 नंबर में आपको क्या दिया, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, जहां पे उसने कहा कि भैया 75% उसने ले लिया था, कब से, सिंस इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि विराट अनुष्का वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ओ सॉरी, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको कुछ नहीं इतना पूछ रखा, आपको नॉर्मली चीजें तीन एडजस्टमेंट थी, आपको ये उसने पूछ रखी है, ठीक है। बट उसने आपको पूछ क्या रखा है, अकाउंट्स बहुत सारे पूछ रखे हैं, रियलाइजेशन, शेयर होल्डर और बैलेंस शीट तो पूछनी ही पूछनी है। वर्सेस अगर मैं कंसोलिडेशन पे आ जाऊं, देखो ये कोई एंट्री नहीं, उसने कहा 75% ले गया था, ये तो कोई एंट्री है नहीं, सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट्स हैं। एक रिसीवेबल की इंट्रा ग्रुप है, ये तो माइनस ही हो जाएगा, और एट द एंड में क्या है, इन्वेंट्री की, जिसमें आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री करनी है, बस 14 नंबर। कंसोलिडेशन बनाओ, बताओ क्या कौन सा टाइम बचाएगा आपको, दोनों ही 14 नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ बैलेंस शीट के 14 नंबर मिल रहे हैं और यहाँ पे देखो बैलेंस शीट प्लस 2 अकाउंट भी बनाओ और फिर इनको मैच करोगे तभी बैलेंस शीट मैच होगी, पहले इनको एडजस्ट कर दोगे तभी बैलेंस शीट बनेगी। अब देखो 14 नंबर में, अब ये तो था आपका, फिर जैन 25, इसके पीछे आप आ जाते हैं जी, मई 25 भी देख लेते हैं, ठीक है जी। मई 25 में आपको दिखा रहा हूं, ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये अमेलगामेशन का क्वेश्चन है। अमेलगामेशन में देखो वो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितनी एंट्रीज है, 7 एंट्रीज। उसने क्या कहा है कि जर्नल एंट्रियां भी डालो और रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और कैश अकाउंट बनाओ। जर्नल एंट्रीज, कैश अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये किसका है, कंसोलिडेशन का है। इसमें कंसोलिडेशन में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक 10 नंबर का और एक 4 नंबर का। आपको नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई इतना एक्वायर किया था, एक ये है डिविडेंड वाला पॉइंट है इसमें, ठीक है जी, एक रेंट वाला। यहाँ पे आपको आया हुआ है P&L बनाने के लिए, बताओ P&L बनाने के लिए ये दोनों जगह से माइनस हो जाएगा, ये दोनों जगह से माइनस हो जाएगा। एक डिविडेंड है जो उसने करेक्टली अकाउंट फॉर किया था, इसका तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ नोट लिख के आ जाना, सिंस करेक्टली किया हुआ तो हमको कुछ छेड़ना ही है, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट। और यहाँ पर कितनी है, 7 एडजस्टमेंट्स। बनाना क्या है, P&L। और अगले क्वेश्चन में ये भी कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालनी है बस, और यहाँ पे एक डिविडेंड की एडजस्टमेंट है। अब तुम मेरे को बताओ, आपके अभी तक 6-7 अटेम्प्ट हो चुके हैं नए सिलेबस में, उसमें से मैंने 4 आपको दिखा दिए, चारों में से कंक्लूजन यही निकल रहा है कि भैया अमेलगामेशन का क्वेश्चन बहुत लंबा होता है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास 180 मिनट है 100 नंबर का पेपर करने के लिए, 180 में से 10 मिनट निकाल देता हूं कि भैया शीट मिल रही है, इन्विजिलेटर से साइन करवाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको थोड़ा रिवीजन के लिए भी, एट द एंड आपको क्वेश्चन नंबर देखने के लिए भी टाइम चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ कि भैया आपके पास 170 मिनट है, 170 मिनट में आपको 100 नंबर का पेपर करना है और ये 14 नंबर का आता होता है, तो आपके पास मोटा मोटी सिर्फ 24 मिनट, 23-24 मिनट वो है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपको अगर सर 23-24 मिनट में तो अमेलगामेशन हो ही जाएगा, ये तो एक मैं मान रहा हूँ कि एवरेज, आप लोग एमसीक्यू में भी नहीं फंस जाओगे। 2 नंबर का एमसीक्यू है, 1.7 × 2 अगर मैं करूं तो आपको 3 मिनट में एक एमसीक्यू करना है, कि तुमको एक एमसीक्यू 3 मिनट में हो जाएगा तुमसे, तुम्हारा वहां पे कितना टाइम लगेगा, पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको दिया होगा, वहां 3 मिनट की जगह 6 मिनट आपके लग जाएंगे और नंबर कितने मिलेंगे, 2। अगर गलत हो गया तो 0।
अरे भैया जहां तुम टाइम बचा सकते हो वहां तो टाइम बचा लो अपना। यहाँ आप अमेल्गामेशन को पीछे रख के अगर आप कंसोलिडेशन के कंसेप्ट पर फोकस कर लोगे तो आपके पेपर में आपके पास 5 to 7 मिनट्स की एक विंडो एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी, जिससे आप बाकी जो टॉपिक आपको नहीं आते, जो जिसमें आप फंस रहे हो या फिर जिसमें आपको सोचना है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका पेपर कंप्लीट भी हो जाएगा तो आपको रिवीजन में 5 to 7 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही हो अगर आप अमेल्गामेशन को पीछे रखकर कंसोलिडेशन करोगे। अब सर कंसोलिडेशन तो आता नहीं है, बहुत मुश्किल है, इतने कम्प्लेक्स है, हमको तो डिविडेंड का ही नहीं समझ में आ रहा। देखो इस चैनल पर मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग पर मैंने कंसोलिडेशन की रिवीजन ली थी। उसमें मैंने क्या कंसोलिडेशन के सारे कंसेप्ट्स को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था अपनी क्लास में, ठीक है। सामने बच्चे बैठे थे तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया था। आप वो वाली 3.5-4 घंटे की वो 3 वीडियोस है, टोटल 3.5-4 घंटे की वो तीनों वीडियोस की ड्यूरेशन है। आप एक बार उसको लगा के क्वेश्चन तो सॉल्व करिए, आपके पेपर में 5 से 6 नंबर बच जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको अमेल्गामेशन छोड़ के ही चले जाना है, देखो मैं आपको करके सब कुछ जाना है, बट आपका फोकस वहां पे होना चाहिए जहां पे आपका टाइम बचे। हो सकता है कंसोलिडेशन में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको आता ही नहीं, तो वे तब अमेल्गामेशन ही करोगे ना। तो इसीलिए आपको पेपर में एडवांस अकाउंट्स में कुछ छोड़ के नहीं जाना, बट आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मेरे कहाँ टाइम बच रहेगा। कंसोलिडेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट पेपर में तो देखो ना कितना आसान आ रहा है। 3 एडजस्टमेंट से आ रही है, मैक्सिमम 2 आ रही हैं। तो इससे क्या होता है कि और अमेल्गामेशन में 7 to 8 एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। तो भैया आपका कहाँ पे टाइम बच रहा है, कंसोलिडेशन में टाइम बच रहा है 5 to 7 मिनट्स। तो प्लीज आप इसको थॉट दीजिए। कंसोलिडेशन के जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे कंसेप्ट नोट्स हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक भी उधर ही है, आपको मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाके मेरी वीडियोस लगा सकते हैं जो कंसोलिडेशन की है, लाइव वाले सेक्शन में पड़ी होंगी, तो आप उसको लगा के देखिए, आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। देखो कंसोलिडेशन और अमेल्गामेशन ऐसे चैप्टर हैं जो कि जब से आप हाथ से क्वेश्चन नहीं बनाओगे आपसे निकलेगा नहीं, चाहे जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी रिवीजन वीडियोस देख लो। तो आपको हाथ से वो क्वेश्चन बनाना है कंसोलिडेशन का, और पहली बार में नहीं निकलेगा, दूसरी बार में नहीं निकलेगा, पर तीसरी बार में निकलना शुरू हो जाएगा और पेपर में आपका निकल जाएगा और टाइम भी बचा के चला जाएगा। ठीक है जी, ये एक मेरी एडवाइस है जो कि मैंने इसके एनालिसिस करके निकाली है। बाकी अगर आपका कोई और भी कोई कमेंट है या फिर कोई आपका और डाउट है एडवांस अकाउंट्स या फिर एफएम को लेकर, तो प्लीज आप मेरे को टेलीग्राम पे पिन कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। बाकी इस चैनल पर एडवांस अकाउंट्स और एफएम की सारी रिवीजन वीडियोस डेट वाइज आने वाली है, तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ सीए इंटर क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।